हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आज का जो सेशन रखने वाले हैं वो है रजिस्टर इन द सीरीज, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ द रजिस्टर। ये पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे रजिस्टर्स का अरेंजमेंट होता है हमारे घरों में, या फिर हम डेली लाइफ में हम कैसे इन अरेंजमेंट को देख पाते हैं। तो बेटा आपने देखा होगा जो रजिस्टर है आपके घरों में जो करंट आता है वो 220 वोल्टेज का करंट आता है। तो जो आपके घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, चाहे वो आपके रेफ्रिजरेटर हो, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो आपकी ट्यूबलाइट हो, चाहे वो आपकी एलईडी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, उनको अलग अलग क्या चाहिए होता है, करंट चाहिए होता है। सभी को सेम अमाउंट का करंट नहीं चाहिए होता है, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, वहां पर रजिस्टर लगाते हैं। तो बेटा इन रजिस्टर का कैसे क्या कॉम्बिनेशंस होता है वो देखेंगे हम इसमें। तो इनके दो कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं हमारे। इन रजिस्टर को क्या तो हम सीरीज में लगाते हैं और क्या हम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो पहला जो हमारा रहने वाला है रजिस्टर इन द सीरीज में देखेंगे। आपका इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आपके जब फेस्टिवल आते हैं, दीपावली आती है, तो आपने घरों में सबने ना छोटी छोटी लाइटें लगाई हुई है जो सीरीज में आते हैं, जो छोटे छोटे बल्ब लगे हुए होते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, रजिस्टर इन द सीरीज का एग्जाम्पल है। तो आप इसमें देखोगे अगर आप में इसमें जब करंट का फ्लो कराते हैं तो इसका अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो जो पीछे वाले सारे बल्ब है उनमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो आज के इस कॉम्बिनेशन को हम समझते हैं। तो रजिस्टर इन सीरीज में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा रजिस्टर को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज के अंदर। ये दो या दो से ज्यादा भी हो सकते, 3 4 5, ये डिपेंड करता है कि आपको करंट का फ्लो कितना कराना है। तो ये मान लीजिए हमने R1 मान लिया, ये हमने मान लिया R2 और ये हमने मान लिया R3। ये हमने बैटरी लगा दी जो कि क्या कर रही है, करंट का करंट का हम क्या करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस देखना होगा कि मान लीजिए इसका पॉइंट है ये A और ये पॉइंट है B, ठीक है। इसका ये पॉइंट है C और इसका ये पॉइंट है D और इसका E मान लीजिए और इसका मान लीजिए F, ठीक है, ये मान लीजिए F। अब इनके अगेंस्ट क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V1 है। इसके अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V2 है। और इसके अगेंस्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V3 है। तो हमें इन रजिस्टर 1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, रजिस्टर 2 के अक्रॉस कितना हो रहा है, रजिस्टर 3 के अक्रॉस कितना हो रहा है। तो जो हमारा मानते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल लेते हैं, हम क्या लेते हैं, टोटल पोटेंशियल कितना होगा हमारा, ये जो टोटल पोटेंशियल होगा ये हमारा होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये हमारा रहने वाला है। लेकिन हमें रजिस्टर 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फिर रजिस्टर 2 के अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फिर रजिस्टर 3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो बेटा जो V1 है, V1 किसके बराबर हो जाएगा आपका, IR1 के बराबर हो जाएगा। V2 किसके बराबर हो जाएगा आपका, IR2 के बराबर हो जाएगा। और जो V3 पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, IR3, है ना, इसके बराबर हो जाएगा। अब इसका हम कैसे क्या करेंगे, इसका कैसे हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो पहले हमने क्या पे देखा था कि जो रजिस्टर हमने किसमें लगाए थे, आपके सीरीज में लगाए थे। मान लीजिए मैंने आपके ये रजिस्टर क्या लगा दिए, सीरीज में लगा दिए और इसको क्या करा है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ये आपका रजिस्टर R1, ये आपका R2 और ये R3, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए ये इसका मान लीजिए मैंने A से B लगा दिया, B से C इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, ये मान लीजिए आपका V2 और ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो गया, V3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या करा है कि अब मैं इसका क्या कर रही हूँ, एक पूरा जो एक साथ इसमें टोटल मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, पहले मैं ये चेक कर रही हूँ। और उससे पहले मैंने ये चेक किया था कि हर रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप V1 निकालोगे तो V1 क्या होगा, VA माइनस VB हो जाएगा और V2 क्या हो जाएगा, VB माइनस VC।
और V3 हो जाएगा आपका Vc माइनस Vd। अब मैं टोटल पोटेंशियल देखती हूँ, मान लीजिए मैंने इसके एंड के अकॉर्डिंग एक क्या कर दिया, टोटल पोटेंशियल देखना चाहा, तो वो क्या होगा आपका V क्या हो जाएगा, पूरा Va माइनस Vb आना चाहिए। तो ये मैं देख रही हूँ कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो R1 रजिस्टर में कितना, R2 और R3 में क्या, और फिर ओवरऑल इस कंडक्टर इस वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो जैसे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करती हूँ, तो V1 कितना था मेरे पास, Va माइनस में Vb प्लस V2 कितना है, Vb माइनस में Vc, और आपका V3 कितना है, प्लस Vc माइनस में Vd। अब ध्यान से देखिए, Vb माइनस प्लस कैंसिल, Vc माइनस प्लस कैंसिल, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो क्या आ जाएगा, ये आपका क्या था Va, ये आपका क्या था Vd, तो ये हमारा क्या आएगा, V जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो Va माइनस Vd के ही बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि जो आपका यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर आ जाएगा, Va माइनस Vd के बराबर आ जाएगा। अब टोटल हमने देख लिया, ठीक है। तो अब बेटा एक चीज देखना, जो सीरीज में जो रजिस्टर लगाते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो सीरीज में रजिस्टर लगाते हैं बेटा, उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर अभी हमने देखा इसका अलग था, इसका अलग था, इसका अलग था, ठीक है। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन इनमें जो करंट होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 अकॉर्डिंग टू ओम लॉ हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, I इंटू R के बराबर। तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, IR1, और V2 किसके बराबर हो जाएगा, IR2, और V3 किसके बराबर हो जाएगा, IR3। तो हम ये V की जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है ये इसमें यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, अब देखिए V किसके बराबर आ जाएगा, ये आप क्या करो, I है, तीनों में कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, ब्रैकेट में क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। अब ये जो R किसके इक्विवेलेंट है, तो ये आप देख लीजिए, R इक्विवेलेंट है V इज इक्वल टू आई आर के। तो देखो अगर R किसके इक्विवेलेंट है, V इज इक्वल टू आई आर, तो हमारा V क्या है, V की जगह हम क्या रख देंगे, आई आर को रख देंगे, तो I से I कैंसिल, तो R क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये किसका है, ये सीरीज का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया, किसका निकल के आया, सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बट ये याद रखने वाली बात है कि सीरीज में रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन जो इनमें करंट होता है वो इक्वल क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। ठीक है, सीरीज का तो पढ़ लिया, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन एक बार और देखेंगे।